हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आम समस्तंकर परम सौभाग्य जे आज आम गहन रे उपस्थित अछंती श्री तुकाराम प्रभु जी। तो आम प्रभु जी को तीन थर हरि बोल कह की स्वागत करवा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो तुकाराम प्रभु जी को प्राय समस्ते जानी प्रभु जी आगुरी आसी ब्रह्मपुर तथापि मु अल्प किछि प्रभु जी विषय कहीदेवी। तो तुकाराम प्रभु जी से भुवनेश्वर इस्कॉन रे रहती से इस्कॉन यूथ फोरम रो डायरेक्टर अछंती भुवनेश्वर रे। तो प्रभु जी से प्रथमे उज्जैन रे बीटेक करुथिले तांकर घर भोपाल। तो बीटेक उज्जैन रे करवा समय रे ही से इस्कॉन उज्जैन सहित कनेक्टेड हेले आ सेठी से बहुत सुंदर भाव रे भक्ति जाजन करथिले। इस्कॉन उज्जैन रे बहुत एंथुजियास्टिक स्टूडेंट थिले सेतेबेले आउ श्री श्रीमद भक्ति चारु स्वयं महाराज सहित से साक्षात ही इस्कॉन उज्जैन रे तांकर दीक्षा हवा परे श्री श्रीमद भक्ति चारु स्वयं महाराज तो प्रभु जी को एठी की ओडिशा को भुवनेश्वर को पठेले यूथ प्रीचिंग पाई। कारण सेते बेले यूथ प्रीचिंग एते भल रूपे ही पार नथला भुवनेश्वर रे। तेणु महाराज तांको ए भुवनेश्वर पठेले। तो प्रभु जी 2014 बोधे 14 ना 15 रे से आसिले इठी भुवनेश्वर। तो सेते बेले प्रभु जी को भुवनेश्वर रे देखे तो प्रभु जी सेते बेले व्हाइट ड्रेस रे थांती। तो मु देखि कि बहुत खुशी लागे। समस्त ठारो प्रभु जी जने यूनिक भले लागे। तांकर कथा भाषा तांकर प्रीचिंग स्टाइल सब किछि डिफरेंट। तो प्रभु जी बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम मध्य भुवनेश्वर रे करंती। तो महाराज जेतली आसंती से बहुत बड़ा प्रोग्राम सीटी रे और अन्य स्थान रे बहुत जगह से ऑर्गेनाइज करी थांती। एमती की पूरी रे मध्य प्रोग्राम हला बेले बड़ा पेंडल प्रोग्राम बहुत किसी से अरेंजमेंट करती। तो प्रभु जी को प्रति महाराज विशेष कृपा रही। तेणु प्रभु जी आज सुंदर भाव रे सारा पृथ्वी रे प्रचार करछंदी। तेणु वर्तमान इंडिया रे प्रभु जी प्रचार करथिले। तेणु हमर इस्कॉन प्रभु जी प्रचार देखिकी एते
शुद्धता देखी कि इंटरनेशनल प्रीचिंग पे बाहर को भी आमर इस्कन प्रभु जी को पठाउछंदी तेणु से यूएसए मध्य जीवे आगु प्रचार पाई तेणु आम मैंने समस्ते निजको बहुत धन्य माने करछे प्रभु जी संग प्राप्त करकी तेणु प्रभु जी को आम अनुरोध करवा सब आसुथांतु आम प्रति कृपा करथांतु। हरे कृष्णा। तो वर्तमान किस समय आम प्रभु जी मुखरु मुकुंद माला स्तोत्रम विषय श्रवण करवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं बरहमपुर के भक्तों के बीच में फिर से आ पहुंचा हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए तो आपको उड़ीसा के भक्त मिलेंगे। कहीं पे भी चले जाइए, ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी इस्कॉन में जाइए तो आपको उड़ीसा के भक्त मिलेंगे। और सभी उड़ीसा के भक्तों में अगर सबसे ज़्यादा भक्त होंगे तो कहाँ के होंगे? बरहमपुर गंजाम के। ये स्टेटिस्टिक्स है। तो बरहमपुर एक्चुअली पूरे विश्व में उड़ीसा है भक्तों की माइन, खान। उड़िया में क्या बोलते हैं? खणी, खणी है ना। और उसमें भी उड़ीसा में बरहमपुर है भक्तों की खणी। तो आज भक्तों की क्या खणी में आकर के बहुत अच्छा हो रहा है। तो हम हमारे साथ कुछ भक्तों को लेकर के आए हैं ताकि वे आप लोगों से इंस्पिरेशन ले सकें। हालांकि लाने का तरीका अलग था। हमने ग्रुप में डाला कि बरहमपुर का प्रसाद बहुत अच्छा होता है और इस प्रकार से प्रलोभन देकर के हम लेकर के आए हैं। लेकिन उद्देश्य था कि भक्तों को उत्साह प्रदान करें, इसलिए उनको लेकर के आए हैं। तो दल बल के साथ हम लोग आ पहुंचे हैं और हम आए थे एक्चुअली सुनने के लिए। मतलब हम आए थे, राधापत लोग आ रहे हैं, हमने कहा कि चलो इसी बहाने उनका भी संग हो जाएगा, भक्तों का संग हो जाएगा। तो हर बार ऐसा, ये दूसरी बार ऐसा हो गया कि वो मेन स्पीकर रह जाते हैं और ऑक्सिलरी स्पीकर लास्ट टाइम हुआ था बंशीधर के केस में, वो मेन स्पीकर आने वाले थे तो वो नहीं पहुंचे, तो मैं उनसे सुनने आने वाला था तो मैं मेन स्पीकर बन गया। तो ये दूसरी बार हो गया है, कोई नहीं। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य कि आपके बीच में कृष्ण कथा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। पहले लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मुकुंद माला स्तोत्र आपने क्यों चुना? मतलब कोई विशेष कारण? अच्छा, मतलब मुझे लगा कि विशेष रूप से मुकुंद माला स्तोत्र क्यों चुना गया? बहुत अच्छा, इसी बहाने मुझे कुछ लोगों को पढ़ने का और समझने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो मुकुंद माला स्तोत्र भगवान के एक महान भक्त
महाराज कुलशेखर ने लिखा है, आप सब जानते हैं, इस्कॉन में अवेलेबल है, मुकुंद माला स्त्रोत। और प्रभुपाद जी को ये बहुत ग्रंथ प्रिय था। एक्चुअली प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत ट्रांसलेशन से पहले मुकुंद माला स्त्रोत को ट्रांसलेट कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने लगभग 5-6 श्लोकों का ट्रांसलेशन किया, और उसके बाद में फिर प्रभुपाद जी ने सोचा कि मतलब मुकुंदमाला स्त्रोत तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन श्रीमद् भागवत भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर प्रभुपाद जी भी श्रीमद् भागवत में आ गए, लेकिन प्रभुपाद जी की बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो मुकुंदमाला स्त्रोत को अनुवाद करें। तो महाराज कुलशेखर, आप में से कितने लोग केरला गए हैं? कोई भी नहीं? माता जी गई हैं केरला? अब घूमे केरला? अनंत पद्मनाभ गए हैं आप? अनंत पद्मनाभ स्वामी तिरुवनंतपुरम में उनका मंदिर है, फेमस मंदिर है। आप विशेषता जानते हो उस मंदिर की? एक बहुत सुंदर विशेषता है, अनंत पद्मनाभ स्वामी कहते हैं उनको। ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सोना प्राप्त हो, गोल्ड ना, एक तो उस कारण से वो न्यूज में प्रसिद्ध था। और उस मंदिर का आर्किटेक्चर इस प्रकार से है कि साल के कुछ विशेष दिनों में जो गुंबद होता है, सो गोपुरम कहते हैं, गोपुरम, मंदिर का जो गोपुरम होता है, उसमें 4 या 5 ऐसे विंडो जैसे विंडो क्या बोलते हैं उड़िया में? झरोखा। तो झरोखा जैसा से 4-5, अगर पीपीटी वो होता तो मैं दिखाता था। आप नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टर हर जगह रखिएगा, क्योंकि बताने के लिए मतलब क्या है, वो ऑडियो विजुअल जो होता है ना, तो आदमी के मन में तुरंत घुस जाता है। मैं वो अनंत पद्मनाभ स्वामी दिखते कैसे हैं तो थोड़ा कोई याद नहीं आएगा, अगर आप देख लेंगे अगर प्रेजेंटेशन तो मतलब ठीक है। एनीवे, तो उसमें से झरोखा है, और साल में कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जहाँ पे सूर्य एक झरोके से फिर दूसरे झरोके से, जब सूर्य उदय होता है तो एक झरोके से, दूसरे झरोके से, तीसरे झरोके से, चौथे झरोके से, और जब अस्त होता है तो ऐसे उसी सीरीज में उतरता है। तो बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है उस मंदिर का, अनंत पद्मनाभ स्वामी। ये केरला की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां पे ये मंदिर है। और भगवान पद्मनाभ स्वामी, अच्छा इनका नाम सुना आपने, रंगनाथ स्वामी? कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है, श्रीरंगम। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, जो वैसे आर्किटेक्चर की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अब मायापुर तो मतलब मैं एंशिएंट टेम्पल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अंकोर वट, कंबोडिया। ये भारत में नहीं है, अंकोर वट कंबोडिया में है। आर्किटेक्चर की दृष्टि से सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वट में। लेकिन रनिंग टेम्पल, जहाँ पे पूजा होती है, जहाँ भक्तों का आगमन होता है, जहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, जो रनिंग टेम्पल है, तो रनिंग टेम्पल सबसे बड़ा है रंगनाथ स्वामी। तो रंगनाथ स्वामी के जो विग्रह हैं, भगवान इस तरीके से मतलब शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे हैं, इसी प्रकार के विग्रह हैं पद्मनाभ स्वामी में, और इसी प्रकार के विग्रह हैं आदि केशव मंदिर में। नाम सुना आदि केशव? ये भी केरला में है, आदि केशव मंदिर। हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए आदि केशव मंदिर बहुत ही प्रमुख है। क्यों? क्योंकि ये वो स्थान है जहां पे चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म संहिता को खोजा था। एक कॉपी मिल गई उनको ब्रह्म संहिता की, किस मंदिर में? आदि केशव मंदिर। और दूसरा है कृष्ण कर्णामृत, बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है कृष्ण कर्णामृत। ये 2 ग्रंथों को चैतन्य महाप्रभु ने खोजा था, कहाँ पे? आदि केशव मंदिर में। तो आदि केशव मंदिर में भी आप देखेंगे तो भगवान ऐसे शेषशाही के रूप में है, और अनंत पद्मनाभ में भी उसी रूप में है, और रंगनाथ स्वामी में भी। साइज अलग अलग है और डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन ये तीनों मंदिरों में भगवान जो है विष्णु शेषनाग के ऊपर विराजमान है। और केरला को वैसे कहा जाता है क्या बोलते हैं उसको, द लैंड ऑफ गॉड्स, है ना, मतलब देवताओं या भगवान का स्थान। हालांकि दुर्भाग्य अब केरला का ये है कि या तो 50% क्रिश्चियन हो गए, बचे 50% मुसलमान हो गए। हिंदू की संख्या बहुत घट गई है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे मान लीजिए मुसलमान लोग, आपने मूवी आई थी ना, कौन सी स्टोरी? केरला स्टोरी। मैं तो देख नहीं पाया, लेकिन देखना पड़ेगा एक्चुअली, बहुत सुना लेकिन देखा नहीं। आप लोग देखे? सब लोग नहीं देखे? देखना चाहिए एक्चुअली। उसका जो प्रोपोगेंडा मूवी नहीं है, वास्तविकता में ये हो रहा है।
मुसलमान लोग जिस तरीके से ये जो कन्वर्जन करते हैं, उससे ज्यादा खतरनाक है क्रिश्चियन लोग। ये जानना चाहिए। ज्यादा खतरनाक क्यों? ज्यादा खतरनाक है क्योंकि मुसलमान व्यक्ति को आप पहचान सकते हो, मूछें नहीं होंगी, दाढ़ी होगी, है ना। जैसे हिंदू और मुसलमानों में क्या अंतर है? सब उल्टा होता है। जैसे हम लोग शमशान जाने के बाद नहाते हैं, वो नहा के शमशान जाते हैं, मतलब कब्रिस्तान जाते हैं। हम लोग भगवान के विग्रह को राइट में रख के, दक्षिण में रख के, मतलब राइट साइड में रख के परिक्रमा करते हैं। वो मक्का मदीना को उल्टे हाथ में रख के परिक्रमा करते हैं। हम लोग शिखा यहाँ रखते हैं, वो लोग यहाँ रखते हैं। तो इस तरीके से वो पहचान में आ जाते हैं। लेकिन क्रिश्चियन लोग तो पहचान में भी नहीं आते। वो दिखने में बिल्कुल आपके जैसे दिखेंगे, बातचीत आपके जैसे करेंगे, लेकिन जहर भरा हुआ है उनके अंदर। मैं 2-3 प्रमाण दूंगा, क्योंकि अभी हम मुकुंदमाला स्त्रोत पे जाने से पहले थोड़ा केरला घूम के आते हैं। केरला की डेमोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए आज की परिस्थिति, क्योंकि मुकुंदमाला स्त्रोत के लेखक कुलशेखर महाराज केरल के राजा थे। तो केरल की आज क्या स्थिति है ये थोड़ा जानना चाहिए। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो कितने डेंजरस होते हैं। उनकी संस्थाओं का नाम होगा अखंड ज्योति, दिव्य ज्योति, ज्योति ज्योति टाइप के संस्थान होंगे। आपको लगेगा कि हिंदुओं की संस्था है, और जाके पता चलेगा तो वैसे से चल रहा होगा। चलिए वो तो कोई बात नहीं, चलिए बाइबल पढ़ाइए, समय समस्या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बाइबल पढ़ें, मैं अभी हैदराबाद गया था, तो हैदराबाद में हमारे एबिट्स मंदिर के पास में ही एक क्रिश्चियन लाइब्रेरी थी, तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पे मैंने कहा एक बाइबल दे दीजिए। तो किंग जॉन्स वर्जन ऑफ बाइबल, एक फेमस बाइबल आती है, तो मैं उनसे वो परचेस करके ले आया। आप पहला पेज खोलेंगे जेनेसिस, जहाँ पे सृष्टि कैसे हुई है, तो उधर पे ही लिखा गया है द गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को उनके जैसा बनाया है। अगर भगवान ने मनुष्य को उनके जैसा बनाया तो भगवान कैसे होने चाहिए? अगर मनुष्य का स्वरूप भगवान के जैसा है तो भगवान दिखने में कैसे होने चाहिए? मनुष्य जैसे होने चाहिए। तो कौन भगवान मनुष्य से दिखते हैं? केवल कृष्ण। वास्तविकता में विष्णु भी मूल भगवान नहीं है, कृष्ण मूल भगवान है। क्यों? क्योंकि बाइबल कह रही है क्या कि मनुष्य को भगवान ने अपने स्वरूप में बनाया है। तो अपना स्वरूप दिया है, मतलब मूल भगवान का स्वरूप ऐसे ही द्विभुज रूप का होगा। और ये बात भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान खुद कह रहे हैं। पहले भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, विराट रूप के बाद में अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब अर्जुन कह रहे कि आप मुझे अपना मूल रूप दिखाइए। तो भगवान ने अपना श्याम सुंदर मूल रूप बोला, ये मेरा मूल रूप है, वास्तविक रूप ये है। और ये बात बाइबल में लिखी गई है। तो हमारा बाइबल से विरोधाभास नहीं है, हमारा कुरान से विरोधाभास नहीं है। हमारा विरोधाभास है उनकी प्रीचिंग की टेक्निक से, उनके हृदय में घोलने वाले जहर से। मैं आपको 2-3 प्रमाण देता हूं कैसे उनके हृदय में जहर घोला जाता है। मैक्सिमम सब कन्वर्टेड क्रिश्चियन है। चलिए आदमियों को कन्वर्ट किया, मंदिरों को कन्वर्ट कर दिया, मंदिर के गुंबदों के ऊपर क्रॉस टांग दिया। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में हर 200 मीटर में आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, वहां पे हर 100-200 मीटर में आपको चर्च मिलेगा। चलिए चर्च मिलेगा तो ठीक है, जैसे मंदिरों के बाहर में अरुण स्तंभ होता है, गरुड़ स्तंभ होता है, तो वहां पे सारे चर्चों के सामने में स्तंभ लगा हुआ है, क्रॉस स्तंभ। चालीसा ही निकाल दिए, जीसस चालीसा। सब हम, अच्छा मुझे लगता था कि, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा मंदिर कैसे दिखते हैं, तो हमारा मंदिर का स्ट्रक्चर जगन्नाथपुरी का मंदिर है या दक्षिण भारत के मंदिर है। लेकिन आपने कभी हट जैसे मंदिर देखे? हट समझते इस तरीके से? तो मुझे लगता था कि ये मूल डिजाइन चर्च का होता है और मंदिरों का डिजाइन तो ऐसा होता है। आपको पता है ये चर्चों का डिजाइन भी, वो हट वाला डिजाइन, मूल मंदिर गुरुवायूरप्पम, सबरीमाला, सारे मूल जो केरला के मंदिर उनका ओरिजिनल डिजाइन हट वाला है। डिजाइन भी चोरी किया, पूजा पद्धति भी चोरी कर ली, स्तंभ भी चोरी कर लिया और मंत्र भी निकाल दिए। मतलब जीसस गायत्री। अब सुना आपने? अब नहीं सुना इसलिए मैं गूगल, अगर प्रोजेक्टर तो आपको दिखाता था। अब निकालिए, टाइप कर लीजिए जीसस गायत्री तो निकल आएगा। जैसे हमारे यहाँ कृष्ण गायत्री, काम गायत्री, गौर गायत्री, ऐसे तो जीसस गायत्री।
क्या चल रहा है। चलिए, जो चल रहा है वो कितने डेंजरस होते हैं। जैसे अगर आप कोई प्रचारक वहां पे जाएगा तो मार के खा जाए। उड़ीसा की कौन थे वो, सरस्वती क्या नाम था, मधुसूदन क्या नाम है, नहीं नहीं उड़ीसा में, ना ना ना, एक हिंदू धर्म के प्रचारक थे ये आपके एरिया में। हाँ, मार दिया उनको। किसने मारा भाई? मुसलमान तो मारते हैं तो वो लोग प्लान बनाते हैं, बम गिरा देंगे, धमाका कर देंगे, वो दिखता है, और ये लोग सीक्रेटली मार देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले हमारे बेस में मंगल आरती चल रही थी, मैं मंगल आरती में क्लास दे रहा था, तो अचानक एक बच्चे के पेरेंट्स आ गए। पहले मम्मी एंट्री करी, फिर पापा एंट्री किए। अब बच्चा जब घर गया तो कंठी माला देख के वैसे ही वो चिढ़ गए थे, तो वापस आया तो कंठी माला वगैरह से उतार के यहाँ आके फिर पहन ली। अब कंठी माला डाल ली, अब इतनी देर में और अचानक से बिना बताए सरप्राइज विजिट पेरेंट्स का, मम्मी अंदर एंट्री की, पापा अंदर एंट्री किए, बच्चे को उठो और कमरे में ले गए। अब 1 घंटा बाहर नहीं निकल रहे, क्या हो रहा है भगवान जाने। हमारे सारे बच्चे डर गए, प्रभु जी क्या हो रहा है, क्या होगा। मैंने कहा थोड़ी ना यहाँ बम बनाने की डिस्कशन कर रहे हैं कि हम डरें। भाई मान लीजिए अगर हम बम बनाने डिस्कशन कर रहे हो तो हमें डर लगता है, हम तो कृष्ण भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा बात कर लेंगे पेरेंट्स से, ऐसा क्या है। बाद में पेरेंट्स आए, उनको समझा बुझा के हमने मना लिया, मान गए। लेकिन प्रैक्टिकली आप अगर चले जाइए मदरसों में और क्या कहते ये जो मस्जिदों में बैठ के डिस्कशन क्या है, ना उनके भगवान का रूप है, ना गुण है, ना नाम है, ना लीला है, तो चर्चा क्या करेंगे। जब आपके भगवान का नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, भोग लगाना नहीं, ड्रेसिंग करना नहीं, प्रसाद बांटना नहीं, तो चर्चा क्या करेंगे आप। कहाँ बम फेंक दें, इसको कन्वर्ट कर दें। ये तो बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे वैदिक शास्त्र में भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, उसकी चर्चा करते करते आदमी थकता नहीं है, तो बम का फोड़ेगा। लेकिन उनके पास क्योंकि ये है ही नहीं तो करे क्या, तो बम फोड़ो। चलिए फिर भी वो बम फोड़ करके चाहिए। ये लोग कितने डेंजरस हैं। हमारे साथ एक मित्र गए, हमारे मतलब हमसे वरिष्ठ, उनका आंख का ऑपरेशन था, तो केरला में एक फेमस हॉस्पिटल है जहाँ पे आयुर्वेदिक, जहाँ पे आंख का इलाज होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में उसको बताया था, उस हॉस्पिटल के बारे में नाम लिया था, फेमस हॉस्पिटल है, मुझे एग्जैक्टली शहर का नाम याद नहीं है। तो हम उनके साथ गए। उसके बाद हम गए गुरुवायूरप्पम। ये बहुत ही प्रसिद्ध भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है। गुरु और वायु यानी बृहस्पति और पवन देव ने मिलकर के इस मंदिर को स्थापित किया। तो वो समुद्र तट पर है, अरब महासागर के समुद्र तट पर है। तो हमारे साथ जो प्रभु जी गए थे, आप जानते होंगे, उनका नाम है जगत जीवन प्रभु। तो बड़ा उनका उत्साह था, हम कीर्तन करेंगे। मैंने कहा प्रभु जी हमने सुना है केरला बहुत डेंजरस है, यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन लोग बहुत डेंजरस होते हैं। बोले अरे हरि नाम है तो क्या डर है। मैंने कहा करिए, शुरू करते हैं। उन्होंने लगाया अपना माइक, चले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब हम थोड़ा करें, मेरे को तो डर लग रहा था कि मेरा तो उतना भरोसा नहीं हरि नाम पे, प्रभु जी का भारी भरोसा है। तो चले 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 चले, अब क्या हुआ, हम थोड़ा आगे पहुंचे तो एक फैमिली, एक परिवार, और वो परिवार क्या कर रहा है, हम लोग हरे कृष्णा करें तो वो नाच रहा है, ऐसे नाच रहे हैं। हमने कहा मिल गया, फेवरेबल व्यक्ति मिल गया। मतलब केरला में हमको एक फेवरेबल फैमिली मिल गई, मतलब बहुत बड़ा प्रचार हो गया। तो हमने कहा सफलता। अब वो प्रभु जी का और उत्साह बढ़ गया, तो ताली बजाओ, ताली बजाओ, तो ताली बजा रहे हैं। अब वो ताली बजा रहे हैं, तो ताली बजाते रहते प्रभु जी अब उनको बोले कि अब कुछ प्रीचिंग करते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं कि जैसे हम जब ताली बजाते हैं तो पेड़ से क्या होता है, पेड़ पे अगर कोई पक्षी बैठा है उड़ जाता है, तो वैसे ही अगर हम भगवान के नाम पे ताली बजाते हैं तो क्या होता है, हमारे जितने पाप कर्म है उड़ जाते हैं। तो वो बोले, तो बोले आप मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा। अब वो बोले बिल्कुल वो इतना बड़ा सा व्यक्ति होगा, पूरा मतलब मेरे से 2 गुना व्यक्ति होगा, पूरा बड़ा, हाइट भी लंबी और हेल्थ भी बड़ी। और जैसे उसको बोला हरे कृष्णा, तो बिल्कुल वो प्रभु जी के मुंह पे चढ़ाया। प्रभु जी जरा आप इधर आइए, इधर आइए। और ऐसे आया, बिल्कुल मुंह पे चढ़ाया और ऐसे आकर के बोला, जैसे ही बोला हरे कृष्णा, तो वो हरे कृष्ण नहीं बोले बिल्कुल मुंह पे चढ़ गया ईशु ईशु।
बिल्कुल मुंह पे चढ़ के आ रहा है, बोला कृष्ण ने ईशु ईशु, और तो जैसे वो ईशु ईशु बोला और उसके सारा परिवार ईशु ईशु ईशु, हम लोग वहां से तुम आगे भागे। मैंने कहा प्रभु जी प्रचार हो गया, अपन ने थोड़ी ना, हमको जीबीसी ने बोला है कि जाओ या केरला में प्रचार, मानो बोला होता वहां जान भी चली जाती तो अच्छी बात थी। ना किसी ने बोला, ना किसी ने इनवाइट किया, जबरदस्ती जाकर के प्रचार करने, मरना है क्या। मैंने प्रभु जी उठ चलो, इतना भरोसा नहीं है हमारा भगवान पे अभी। प्रैक्टिकली वहां पे हालत इतनी खराब है क्योंकि उनके मन में जहर घोला गया है, क्योंकि कन्वर्टेड हुए हैं। तो क्यों कन्वर्टेड हुए हैं? तो कास्टिज्म के कारण, जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां, उसी कारण से इनको दबा, डरा धमका के, की लालच देकर कैसे से कन्वर्ट कर दिया गया। उनके मन में बहुत गंदगी भर दी गई है। हमारे मंदिर के पास में ही आईआरसी विलेज में एक ये है, क्या बोलते हैं, अनाथालय, अनाथ आश्रम। तो वो क्रिश्चियन मिशनरी चलाते हैं। तो एक तो मांस खिलाएंगे, चलिए मांस खिलाइए, सब ठीक है। उसके बाद में उनके मन में जहर घोलते हैं, हिंदू गंदे हैं, बुरे हैं। जैसे कभी कभी आप देखिए पाकिस्तान की वीडियोज आती है, तो पाकिस्तान में बच्चों को सिखाया ही जाता है कि हिंदू बुरे होते हैं, इनसे नफरत ही करनी है। तो वैसे ही क्रिश्चियन लोग बचपन से उनको सिखा रहे हैं कि नफरत करनी है, तो नफरत की आग उनके अंदर मतलब बचपन से भर देते हैं। तो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी चेतना तो क्रिपल हो जाएगी ना। हमारे धर्म में कितना भी व्यक्ति सामने वाला बुरा कर ले, कि हम कभी किसी को सिखाते नहीं नफरत करना। क्या सिखाते हैं? हम कहते थे कि उसने जो किया उसको कर्मफल उसको मिलेगा, लेकिन अपन को किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। जब ध्रुव महाराज रोते हुए सुनीति के पास गए और कुछ बोल नहीं रहे थे, रो रहे थे, तो दासियों ने बताया कि इस प्रकार से महाराज उत्तानपाद ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया है और इस दुर्व्यवहार के कारण इस प्रकार इसकी स्थिति हुई। तब सुनीति ने क्या शिक्षा दी? बोले देखो बेटा, जिसने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है उसको अपने कर्म का फल मिलेगा, तो उस मत पढ़ो, भगवान सबको देख रहा है, तुम अच्छे मार्ग पे रहो। ये मूल शिक्षा है जो हमारे सनातन धर्म में हर माँ अपने बच्चे को देती है, या हर एक अध्यापक अपने शिष्य को, अपने स्टूडेंट को देना चाहता है। लेकिन वहां पे तो सिखाया ही जाता है कैसे आप हिंदुओं से नफरत करो। तो जिस बच्चे के मन में इस प्रकार से जहर घोला जाएगा, उनकी हालत क्या होगी। और चलिए मांसाहार तो ठीक है, चिकन मटन तो ओडिशा में भी खाते हैं, वहां तो बीफ खाते हैं खुल्लम खुल्ला। आप केरला की वेबसाइट पे देख लीजिए, टूरिज्म, केरला टूरिज्म की, बढ़िया से बीफ का प्रमोशन है, गौ मांस का प्रमोशन है। यही सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट में। वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी प्रचार कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं और गौ मांस खिला रहे हैं, जबकि वही जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तुम हत्या नहीं करोगे, लेकिन खुलेआम हत्या कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं, जीसस क्राइस्ट ने कहा तुम मनुष्य की हत्या नहीं करोगे। कैसे बदल दिया। तो आज ये केरला की स्थिति है बड़ी गंभीर। और मतलब केरला का एक फेस्टिवल होता है ओणम। क्यों मनाया जाता है वो, विशेषता क्या है उस ओणम की? उस दिन बलि महाराज ने पूर्ण शरणागत हुए थे भगवान वामन देव को। बलि महाराज, जो श्रीमद् भागवत के अष्टम संग में बलि महाराज का नाम आता है, वो केरला के राजा थे। लेकिन ओणम मनाया जाता है भगवान विष्णु के लिए, क्योंकि उस दिन भगवान वामन देव प्रकट हुए थे। लेकिन आज ओणम मनाते हैं। चलिए वैसे तो सारे त्योहार ही खराब हो गए हैं, हर त्योहार में अब नशा और जुआ चलता है, होता ही है, लेकिन गौ मांस खुल्लम खुल्ला बेच रहे हैं। और आप बोले तो बोले इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, जो भी है, ये आज हालत है केरला की। लेकिन पहले केरला ऐसा नहीं था। महाराज कुलशेखर उस स्थान के राजा थे, और महाराज कुलशेखर लेकिन अपने आप को राजा नहीं समझते थे। वो क्या समझते थे अपने आप को, कि मैं भगवान विष्णु का दास हूं, अनंत पद्मनाभ का मैं दास हूं, ये स्वामी है। और महाराज आप आज भी आप जाएंगे अनंत पद्मनाभ मंदिर में, एक चबूतरा बना हुआ है जहां महाराज कुलशेखर बैठ करके भजन करते थे। एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहां पे बैठ करके वो शासन करते थे और सुबह शाम रिपोर्ट जाकर के पद्मनाभ स्वामी को देते थे। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो अपने आप को भगवान का सेवक समझते थे, वो राजा हैं अनंत पद्मनाभ स्वामी, और मैं उनका दास के रूप में इन केयर ऑफ, ये मेरे केयर में ये राज्य है, लेकिन वास्तविक राजा तो भगवान पद्मनाभ स्वामी।
तो इस प्रकार से वो शासन करते थे। श्री संप्रदाय के मूल आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। रामानुज आचार्य के पहले भी बहुत सारे आचार्य हुए हैं श्री संप्रदाय में, जैसे यमुनाचार्य। लेकिन रामानुज आचार्य ने क्योंकि संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया तो संप्रदाय के वो मूल आचार्य माने गए। लेकिन उससे पहले से संप्रदाय चला आ रहा है, लक्ष्मी देवी से संप्रदाय चला आ रहा है। और आज से लगभग 2000, 3000, 4000 साल पहले से 12 अलवर ये प्रकट हुए थे दक्षिण भारत में। अलवर कौन होते हैं? जैसे अवधूत कौन होते हैं? अवधूत सुना है? अवधूत कौन होते हैं? अवधूत ऋषभ। अवधूत मतलब जिनको अपने शरीर की कोई ज्ञान ही नहीं है, वो भगवान की भक्ति में इतने खोए हुए हैं कि शरीर को भूल गए, उनके तो अवधूत। वैसे ही होते हैं अलवर, मतलब भगवान के प्रेम में इतना खोए हुए, निमग्न है, उनको अलवर कहते हैं। तो दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय के जो रामानुजाचार्य के प्रकट्य से पहले या उनसे भी 1000-2000 साल पहले से ये 12 अलवरों का प्राकट्य हुआ। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में मिलता है, नहीं 11 स्कंद में मिलता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जब आप देखेंगे तो वहां लिखा गया है कि दक्षिण भारत में भगवान के महाभागवत भक्तों का प्राकट्य होगा। और यह भी लिखा गया है कि सतयुग के लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जो कार्य सतयुग में जो चीज सतयुग में वो प्राप्त नहीं कर सकते, वो कलयुग में प्राप्त करना सरल है। भाई सतयुग में अगर हजारों साल तप करने से जो मिलता था, त्रेता युग में जो यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर युग में जो बहुत बड़ी बड़ी पूजा अर्चन करने से मिलता था, कलयुग में वही सब कुछ नाम संकीर्तन से मिल जाता है। इसलिए सतयुग देवता लोग तो जन्म लेना ही चाहते हैं कलयुग में, लेकिन सतयुग के रहने वाले भक्त लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, ऐसा लिखा गया है 11 स्कंद में। और कहां जन्म लेंगे, किस स्थान पर जन्म लेंगे, तो अलग अलग जगह का नाम बताया गया है। दक्षिण भारत का नाम आया है, गोदावरी के तट पर, कावेरी के तट पर, ताम्रपाणी के तट पर। और आप लोग की खुशी के लिए बता दिया जाए, महानदी के तट पर, महानदी का नाम भी श्रीमद् भागवत में आया है। तो इन पुण्यशाली नदियों के तट पर ऐसे भक्त लोग प्रकट होंगे और भगवान की कीर्ति का गान करेंगे। तो विशेष रूप से दक्षिण एक अलग से श्लोक में दक्षिण भारत का वर्णन किया गया है। तो दक्षिण भारत में जो वर्णन किया है वो कौन भक्त है? वो अलवर। इन अलवरों ने क्या किया, इन्होंने तमिल भाषा में बहुत सारे गीत लिखे। अब देखिए भगवान के भक्त हर जगह हैं। अभी मेरा सौभाग्य हुआ था, मैं बेंगलोर गया था, तो बेंगलोर के पास में ही है उडुपी, जो मध्वाचार्य, हम गौड़ीय वैष्णव किस परंपरा में आते हैं? ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा। तो मध्वाचार्य के जो सेवित विग्रह हैं उडुपी कृष्ण, उनका मंदिर है उडुपी में। और वहां एक महान भक्त हुए थे, भक्त कवि, उनका नाम था कनकदास। ऐसा स्टोरी हमने बहुत पहले सुनी हुई है, लेकिन भूल जाते कनकदास कहाँ थे, अलवर कहाँ थे। लेकिन एक बार घूम आते ना इन स्थानों पर तो क्या होता है, बड़ा देखने के लिए मिल जाता है। तो कनकदास की विशेषता थी, ये कन्नड़ भाषा में ग्रंथ लिखते थे, गीत लिखते थे कन्नड़ भाषा में, क्योंकि कर्नाटक में क्या चलती है? कन्नड़। और क्योंकि जैसे शालबेग थे, उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया था क्योंकि मुसलमान थे, तो कनकदास जी एक छोटी जाति से आते थे, तो उनको मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो ये बैठ करके मंदिर के बाहर में गीत गाते थे कन्नड़ भाषा में। मान लीजिए भगवान का विग्रह यहाँ पे है और यहाँ पे खिड़की है, और खिड़की के वहां बैठ करके भगवान के गीत गाते थे। तो भगवान के गीतों से इतना मतलब प्रसन्न हो गए कि भगवान ऐसे घूम गए। आज भी आप देखेंगे जो एंट्री का गेट है उसके सामने भगवान नहीं है, भगवान का फेस है वो कनकदास की खिड़की की तरफ, वो करना होगा खिड़की, तो वहां पे लिखा हुआ है कनक खिड़की। कनकदास की खिड़की के पास पे भगवान उधर मुड़ गए।
उडुपी कृष्ण। तो ऐसे महान भक्त हुए। तो कनक जी जैसे कन्नड़ भाषा में लिखते थे, अलवर किस भाषा में लिखते थे? तमिल भाषा में। और इन्होंने तमिल भाषा में बहुत सारे 12 अलवरों ने बहुत सारे श्लोक लिखे, बहुत सारे गीत लिखे भगवान की स्तुति करते हुए। तो उन श्लोकों का एक बुक बना दिया गया, उसका नाम है दिव्य प्रबंधम। क्या नाम है? दिव्य प्रबंधम। प्रबंध मतलब उसको बांध दिया गया, सबको एक साथ कर दिया गया इन 12 अलवरों के गीतों को। और बड़ी सुंदर बात है, दिव्य प्रबंधम ये एक प्रकार का वर्नाकुलर वेदा। वर्नाकुलर वर्ड समझते? वर्नाकुलर मतलब लोकल भाषा में। जैसे मान लीजिए वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, लेकिन क्योंकि उसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में लिख दिया, एमपी और यूपी में तो एटलीस्ट घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है, उड़ीसा में भी होता है, और लोगों को वहां रटी हुई है। रटी हुई क्यों है? क्योंकि गीत के रूप में गाते हैं। वैसे उड़ीसा में जो श्रीमद् भागवत है, तो जगन्नाथ दास जी उसको उड़िया भाग मतलब जगन्नाथ दास की भागवत के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो लोग गाते हैं, पूरी भागवत उनको रटा गई। अभी आप बोले 18,000 श्लोक रटना, 18 श्लोक भी रटने में प्राण निकल जाते हैं, 18,000 श्लोक। लेकिन क्योंकि गा गा करके, ये हमारे सूर्यकांत प्रभु के दादाजी हैं, उनका अभी 97-98 इयर्स चल रहा है, वो भी रटे हुए हैं, एकदम याद है उनको। जगन्नाथ दास जी आप अभी भी उनके घर में जाएंगे ना तो आपको बोलते हुए सुनाएंगे। देखिए, तो ये जो महान कवि हो, इन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर भाषा में यानी लोकल भाषा में इन ग्रंथों को इस प्रकार लिख दिया कि लोग सरलता से गा सकते। ये बहुत बड़ी कृपा उनकी, ये तुलसीदास जी की कृपा, ये जगन्नाथ दास जी की कृपा कि उन्होंने लोकल भाषा में इन ग्रंथों को लिख दिया, तो लोग गाते हैं। इस प्रकार से उनका कनेक्शन बना रहता है शास्त्रों के साथ। इस संस्कृत सबके पढ़ने के लिए, सबके पढ़ने का विषय नहीं है, सब नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन गाते हुए तो कभी भी गा सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने तमिल भाषा में इतने सुंदर सुंदर गीतों को लिखा कि वो लोग गाते थे, तमिल भाषा में गाते थे। कनक दास जी कन्नड़ भाषा में लिख दिए, लोग गाते थे। तो दिव्य प्रबंधम को लोकल वेदा ही माना गया है, वेद के समान है या वेद से भी उन्नत है। क्यों उन्नत है? क्योंकि वेद में तो ठीक है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, कुछ उसमें मिश्रित है, लेकिन इसमें तो केवल शुद्ध भक्ति है। तो श्री संप्रदाय के अपने आप में 2 विभाजन हो गए आगे चल के, तेन कलाई और बड़ा कलाई, जिनमें से एक मानते थे कि नहीं, यद्यपि दिव्य प्रबंधम है लेकिन हम वेद को प्राधान्य देंगे, और दूसरा सेक्ट कहता नहीं, हम दिव्य प्रबंधन को प्राधान्य देंगे। हालांकि ये जो 2 सेक्ट हो गए, आप किसी भी संप्रदाय में जाइए, किसी भी धर्म में जाइए, क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ती है तो बट ही जाता है, ये स्वाभाविक है। क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट अलग अलग हो गए। मुसलमानों में शिया है, सुन्नी है, सूफी है, विभिन्न प्रकार के सेक्ट हो गए। इस्कॉन में है, ऋत्विक है, नॉन ऋत्विक है। बरहमपुर में है, न्यू टाउन वाले हैं, हाईवे वाले हैं, हो ही जाता है। ये स्वाभाविक है, ये होता है। मतलब ये कोई व्यक्ति मैंने प्रश्न पूछे कि ऐसा क्यों, तो मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल, ये नेचुरल है। जो भी है, तो जो दिव्य प्रबंधम है, इसमें इन महान अलवरों के गीतों को संचय करके रखा गया। 90% तमिल भाषा में, लेकिन कुछ संस्कृत में भी है। ये 12 अलवर कौन है जानते हैं आप? ये भगवान के 12 आयुधों के अवतार है। चक्र के अवतार, मुकुट के अवतार, कौस्तुभ मणि के अवतार, मुरली के अवतार, धनुष के अवतार, पद्म के अवतार, गदा के अवतार। तो महाराज कुलशेखर किसके अवतार हैं? भगवान की कौस्तुभ मणि के अवतार है। यानी साक्षात भगवान की कौस्तुभ मणि एक भक्त के रूप में आकर के यहाँ पे दूसरे को शिक्षा दे रही कि भक्ति कैसे करना चाहिए, एक भक्त का मनोभाव क्या होता है। अच्छा, आप लोग अलरनाथ जानते हैं? अलरनाथ, ये अलरनाथ वास्तव में अलवरनाथ ही है, जो नाम, क्यों समय के साथ क्या होता है, नाम बदल जाते हैं ना।
जैसे ब्रह्मपुर हो गया बरहमपुर, नहीं, हर जगह के नाम बदल जाते हैं। तो उसी तरीके से अलवरनाथ धीरे से ब्रह्म मतलब क्या होता है इसको, ये होकर के बन गया अलारनाथ। तो क्यों? क्योंकि ये अलवरों के लिए भगवान ने प्रकट हुए थे, अलवरों के सेवित विग्रह है ये, तो उनका नाम है अलवरनाथ या अलरनाथ। चैतन्य महाप्रभु अलरनाथ पे जाते थे कब? जब जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते थे 15 दिन के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु जाते थे। परम पूज्य राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में बताते हैं कि भाव क्या था चैतन्य महाप्रभु का, जब जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते तो अलरनाथ क्यों जाते थे? तो भाव क्या था कि जब गोपियों के सामने से कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, रासलीला में हुआ था कि गोपियां के साथ कृष्ण रासलीला कर रहे हैं और अचानक से बीच में गायब हो गए। क्यों गायब हुए थे? क्यों गायब हुए थे? लिखा गया भागवत में, क्यों गायब हुए थे? हाँ, अहंकार दर्प तो था, वास्तव में भगवान उनकी दृष्टि से ओझल हो गए थे उनके प्रेम को और बढ़ाने के लिए। क्योंकि सेपरेशन में विरह में प्रेम की तीव्रता बढ़ती है, तो उनके प्रेम की तीव्रता को बढ़ाने के लिए भगवान क्या हुए थे? उनके सामने से ओझल हो गए थे। तो ये श्रीमद् भागवत में आता है। इसी प्रकार से जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु के सामने से ओझल हो जाते हैं 15 दिन के लिए। इससे क्या होता है? उनकी प्रेम की तीव्रता और बढ़ती है। अच्छा, भगवान ओझल हो गए, वही भगवान कृष्ण अभी एक स्थान पर चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हुए हैं, और गोपियां आगे उनसे क्या प्रार्थना करती है कि हे नारायण, आपने कृष्ण को देखा है क्या? क्योंकि कृष्ण के प्रति गोपियों का इतना आकर्षण है कि नारायण के सामने भी कृष्ण को ही चाह रही है। तो नारायण साक्षात सामने खड़े, लेकिन गोपियां क्या पूछ रही है? नारायण, आपने कृष्ण को देखा क्या? कृष्ण मिल नहीं रहे, कहां चले गए? इतना उनका विरह भाव है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से गोपियां नारायण से प्रार्थना कर रही है कि आप उन पर कृपा करिए ताकि कृष्ण का सानिध्य में प्राप्त हो, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु 15 दिनों के लिए नारायण के रूप में अलरनाथ प्रकट है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, जल्दी कुछ करिए, कुछ कृपा करिए हम पे ताकि जगन्नाथ जी का सानिध्य में तुरंत प्राप्त हो। तो उस विरह की जो अग्नि को शांत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अलरनाथ जाया करते थे। तो अलरनाथ कौन से नाथ है? किसके नाथ है? अलवरों के नाथ। तो उन सभी अलवरों में महाराज कुलशेखर के विषय में आज हम उनके द्वारा लिखे गए मुकुंद माला स्त्रोत कुछ श्लोकों की चर्चा करेंगे। महाराज कुलशेखर एक राजा थे, और स्वाभाविक रूप से पहले उनकी लीला देखी जाए तो पहले वो भक्ति में नहीं थे, लेकिन अचानक उनके हृदय में भगवत प्रेरणा हुई और उनका जो मन है वो भौतिक कार्यकलाप से हट करके भगवान में लग गया। तो महाराज कुलशेखर किस प्रकार से शासन करते थे, इसका एक आपको मैं आइडिया देना चाहूंगा, जो लिखा गया है कुलशेखर महाराज की लीलाओं में। कि नेचुरली जैसे अम्बरीश महाराज के हमने विषय में सुना, युधिष्ठिर महाराज के विषय में सुना, ये सब राजा थे और पूरे राज शासन करते थे, लेकिन इनका पूरा कॉन्शियस, पूरी चेतना भगवान में लगी रहती थी। और महाराज कुलशेखर शासन करते थे, उनकी चेतना पूरी भगवान में लगी रहती थी, और जब भगवान की लीलाओं को सुनते थे तुरंत उस लीला में प्रवेश कर जाते थे। आप बोलेंगे लीला प्रवेश किसको कहते हैं? मैं संक्षेप में आपको समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। एक बार भगवान राम की लीला सुन रहे थे महाराज कुलशेखर कि खरदूषण और भगवान राम का युद्ध हो गया। खरदूषण आए थे ना अपने सैनिक लेकर के, कितने सैनिक थे? हजारों की तादाद में सैनिक थे, लगभग 12 या 14 हजार सैनिक आए थे, असुर मतलब राक्षस आए थे। तो जब ये लीला प्रसंग सुना कुलशेखर महाराज ने कि खरदूषण अपनी सेना लेकर के आए हैं और यहाँ से भगवान राम को सपोर्ट चाहिए। भगवान राम को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन भगवान राम ने तो अपना विस्तार, जितने राक्षस थे उतने रूपों में अपना विस्तार करके उनको वध कर दिया। लेकिन जैसे महाराज कुलशेखर ने सुना कि खरदूषण से युद्ध होने वाला भगवान रामचंद्र का, तुरंत आदेश दिया अपने मंत्री को, मंत्रियों सेना निकालो, हम खरदूषण का युद्ध करने जाएंगे, भगवान राम को सपोर्ट करेंगे। तो मंत्री लोग भी क्या करे, राजा ने बोला तो सेना वेना निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि महाराज हो गया युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, वो राम जी जीत गए, अब जाना जरूरत नहीं है, हम लेट हो गए ऑलरेडी, वो जीत गया, चिंता मत करिए। फिर ये शांत होते थे।
इतना इनका आवेश था। इसको वर्ड होता है आवेश। ये वर्ड सुना आप लोगों ने, आवेश। हमारा नहीं है आवेश, हमारा कहीं कहीं और आवेश। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आवेश किसको कहते हैं? एक भागवत में वर्ड आया है, मेरे साथ साथ बोलेगा। भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन तज्जन कलेवरम योगी मुक्त काम कर्म भी। ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में आता है, भीष्म पितामह के विषय में। भक्त्यावेश मनो यस्मिन, इनका जो मन था हमेशा भक्ति के आवेश में रहता था। ये आवेश कैसा होता है? अच्छा, हमें भक्ति का आवेश, मुझे तो अनुभव नहीं है, आपके बरहमपुर के भक्तों का होता है, वो कैसा होगा पता नहीं। अच्छा, निद्रावेश का अनुभव है? भक्त्यावेश का अनुभव नहीं, निद्रावेश का अनुभव है। किसको है? क्लास में आती है नींद, जप में आती है नींद, सबको आवेश। आवेश ऐसा मतलब मान लीजिए यूक्रेन रशिया का युद्ध यहीं पे हो रहा हो, बम गिर रहे हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक भक्त जप करते करते सो गया, तो उसे गुरुजी कहते हैं, अरे बेटा, भौतिक जगत पे बम गिर रहे हैं, संसार दाबरल में लोग जलते जा रहे हैं, तुमको नींद आ रही है? नहीं होता, मतलब पूरा संसार जला जा रहा है, हाँ हरे कृष्णा, सो जाते। निद्रावेश, क्रोधावेश, ये आवेश का एग्जाम्पल दे रहा हूं। निद्रावेश, क्रोधावेश, कामावेश। हमें भक्त्यावेश का अनुभव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये आवेश का तो अनुभव है। जब ये आवेश चढ़ता है तो क्या होता है, और कुछ समझ नहीं आता। तो जैसे हमको ये क्रोधावेश, कामावेश, निद्रावेश ये चढ़ता है, वैसे इन शुद्ध वैष्णवों को कौन सा आवेश चढ़ता है? भक्त्यावेश, भक्ति का आवेश चढ़ता है। इतना आवेश होता है कि सुना की लीला कि खरदूषण आ गए तो चलो सेना निकालो। एक बार तो ऐसा हो गया कि इन्होंने सुना कि लीला चल रही है, इसलिए जब मंत्री लोग या जब ब्राह्मण लोग कथा सुनाते थे तो उनको लगता था कि जिस जिस प्रसंग से महाराज कुलशेखर डिस्टर्ब हो जाएंगे वो प्रसंग ही नहीं सुनाते थे, वो आगे स्किप कर देते थे। तो जो ब्राह्मण हमेशा कथा सुनाया करता था, इस दिन वो एब्सेंट था, तो उसका लड़का कथा सुना रहा था। अब इसको पता नहीं क्या स्किप करना है क्या नहीं करना है, तो उसने कथा सुना दी कि रावण आया और सीता माता का हरण करके ले गया समुद्र पार। और जैसे ही सुना समुद्र पार, तो इनने सेना इकट्ठी करी और चलो समुद्र। आपको पता होना चाहिए कि वहां से पद्मनाभ मतलब तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी बहुत पास में है, मतलब समुद्र पास में, बहुत दूर भी नहीं है, कुछ एक आध घंटा समय लगे, मतलब 50-60 किलोमीटर। तो इन्हें निकाली सेना और चले समुद्र, और बीच समुद्र में पहुंच गए। मतलब समुद्र में चलते जा रहे हैं कि मैं पार कर जाऊंगा, मैं लंका जाना है, इतना आवेश। तो सब मंत्री डिस्टर्ब हो गए कि भाई क्या करे क्या करे, भाई ऐसे ही तो समुद्र में जाएंगे तो डूब जाएंगे ना, और जब खुद डूबेंगे सेना को डुबाएंगे ये पूरी। तो फिर मंत्रियों ने वहां के जो श्री वैष्णव थे उनसे रिक्वेस्ट करी, इनको बोलिए कुछ। तो श्री वैष्णव लोग सब भगवान राम से प्रार्थना की, भगवान राम आप ही इनके हृदय में प्रेरणा करिए। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान राम उनको प्रेरणा किए, खुद आकर के प्रकट होकर के बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, वो हो गया, हमने युद्ध कर लिया, पुल बांध लिया था और सीता को हम वापस ले आए, कोई चिंता की बात नहीं, हम सब विजयी हुए हैं, तुम वापस जाओ। तो ये वापस गए। इस प्रकार से कई बार इनको आवेश हुआ। हम अच्छा, ये उस जमाने में आवेश हो तो इस जमाने में नहीं होता। अभी 2 दिन पहले परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की वीडियो आई थी, महाराज आरती कर रहे थे, वो आरती कर चवट हुआ रहे थे, पीछे गिरने वाले थे, उनको भक्त ने पकड़ लिया। इस एज में सुबह उठ करके रात को हार्ट का ऑपरेशन करा के आए हैं और सुबह मंगल आरती में डीटी वर्शिप करने पहुंच गए। आवेश नहीं है तो क्या है? दूर मत जाइए, उस जमाने में छोड़िए, इस जमाने में आवेश देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? ऐसे वैष्णव जयप्रदा हमारा जिस स्थिति में अभी है, फिर भी प्रचार कर रहे। कल अभी 2 दिन में 3000 भक्तों को दीक्षा दी है। जिस स्थिति में चलना फूलना बोलना असंभव है, उस स्थिति में प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्व में घूम घूम करके। आवेश नहीं तो क्या है? मैं हैदराबाद गया था, एबिड्स मंदिर, जहां पे शिलो प्रभुपाद जी उस मंदिर को स्थापित किए थे। 6 बार प्रभुपाद जी आए। और प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं आनंदमय प्रभु। प्रभुपाद जी ने एक आदेश दिया कि तुम तेलुगु भाषा में मेरी किताबें छापना।
51 साल से उस मंदिर में है, और प्रभुपाद शब्द बोलते आंखों से आंसू धर धर गिरने लगता है, झरझर आंसू गिरने लगता है, रोमांचित हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। आवेश नहीं तो क्या है? उस जमाने में कुलशेखर महाराज को आवेश हुआ, इस जमाने में नहीं होता। देखिए इनके जीवन में भक्त्यावेश। तो ऐसे वैष्णव है, आज भी हम देख सकते हैं, दूर जाना जरूरत नहीं, हमारे पास में ऐसे वैष्णव है। तो इनको जब हम देखते तो कितनी प्रेरणा मिलती है, बाप रे, पूरा जीवन समर्पित कर दी, बोल नहीं पा रहे, आवाज नहीं निकल रही है गले से, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की सेवा नहीं छोड़ रहे। तो कहते हैं भक्त्यावेश। तो इस प्रकार महाराज कुलशेखर हमेशा भक्ति के आवेश में रहते थे, और आवेश में तो रहते थे, लेकिन जो मंत्री थे बेचारे, मंत्रियों को तो चलाना है ना राज्य, क्योंकि उनकी तो सेवा है ये, तो क्या करें? तो मंत्रियों को लगता था कि ये भक्ति के आवेश में क्यों रहते हैं, कि जब इनकी इच्छा करती तो चले मैं सब कुछ छोड़ के चले जाऊंगा रंगनाथ। तो इनको रोकते कैसे थे? तो रंगनाथ ना जाएं, तो इसलिए श्री वैष्णवों को बोलते भैया आप यहीं पे आकर के रुकिए, ताकि महाराज यहीं पे कथा वथा सुन करके सेटल हो जाए, वो रंगनाथ ना जाए। इस प्रकार से। लेकिन महाराज अब क्या है, हर समय तो कथा सुनते रहते वैष्णवों के बीच में बैठ करके, उनका तो कुछ मन ही नहीं लगता राज्य शासन में। तो मंत्रियों ने कहा कि हो सकता है कि जो राजा है ये बहुत अटैच्ड है वैष्णवों से, अब किसी कारण से डिटैच हो जाएंगे वैष्णवों से, तो इनका मान लगेगा संसार में, कुछ घर चलाएंगे, कुछ शासन चलाएंगे। तो इन्होंने एक झूठी अफवाह फैला दी कि श्री वैष्णवों ने, मंत्रियों ने ऐसा किया कि श्री वैष्णवों ने क्या किया, भगवान रामचंद्र के गले का हार चुरा लिया, ताकि इससे क्या हो कि महाराज के मन में वैष्णव के प्रति एक दुर्भावना आ जाए। अब आप सोचिए, इसमें मंत्रियों का दोष नहीं है, मंत्री तो अच्छे के लिए सोच रहे थे, पर उन्हें पता नहीं कि अच्छा कैसे होता है। भाई मंत्रियों का तो काम है ना शासन चलाना है, अगर वो नहीं चलाएंगे तो वो उनका जो कर्म है वो तो करेंगे ही। लेकिन वास्तव में ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो भगवान ऐसा क्यों करवाते हैं? कभी कभी वैष्णवों के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया जाता है, क्यों? इससे भगवान उन वैष्णवों के मान में वर्धन करना चाहते हैं, और कुछ नहीं। कभी कभी अगर वैष्णव के जीवन में कठिनाई आती है, कुछ लांछन लगा दिए जाते हैं, कुछ दुर्भावना उसके प्रति फैलाई जाती है समाज में, तो इमीडिएटली लगता है कि अरे इतना भक्ति किया, देखो ये फल मिला इसको, श्री वैष्णवों ने अपना जीवन दे दिया भक्ति करने के लिए, और आज मंत्री लोग इनके ऊपर ऐसा लांछन लगा रहे कि इनने भगवान रामचंद्र के गले का हार चुरा लिया। तो वास्तव में भगवान तो उस वैष्णव की कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की सिचुएशन बीच बीच में आती है। इसमें वो मंत्रियों की भी गलती नहीं है कि भगवान के आयोजन से ऐसा होता है। लेकिन जो भी हो, महाराज कुलशेखर की बात जब खबर पहुंची और मंत्रियों ने कंप्लेन करी कि हे महाराज, ये जो वैष्णव है वास्तव में ये चोर है और इन्होंने भगवान का हार चुराया है, तो महाराज बोल सकते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारा मतलब सीसीटीवी में चेक करो फुटेज। उस समय तो नहीं था सीसीटीवी। महाराज ने कहा एक होता है, 3 बॉक्स होते हैं, यस, नो एंड नॉट श्योर। हमारे पास कोई ऐसा कंप्लेंट लेकर के आएगा कि सुदर्शन प्रभु ने गड़बड़ करी है, तो हम क्या बोलेंगे? एक हो सकता है हाँ बिल्कुल करिए, सही बात है, हर बार गड़बड़ करते हैं, अभी भी करी होगी। एक होता है नहीं नहीं गड़बड़ नहीं करिए, लेकिन वो नई वाला होता नहीं है, वो तीसरा बॉक्स होता है नॉट श्योर, हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूं। 99% हम किस केस में जाएंगे? नॉट श्योर में। क्यों? यस बोल नहीं सकते, और नो बोलने जितना फेथ नहीं है। यस नहीं बोल सकते कि यार वैष्णव कैसे गलती करेगा, लेकिन यार हो भी सकता है, लेकिन वो जो नहीं करेगा, जो हो भी सकता है, ये कौन सा बॉक्स है? नॉट श्योर। तो महाराज कुलशेखर को किस बॉक्स में रहना चाहिए? यस बोलेंगे नहीं कि हाँ श्री वैष्णव ने गलती करी है, और नॉट श्योर, आइडियली नॉट श्योर कैटेगरी में होना चाहिए, क्योंकि गलती कर भी सकते हो, होते हैं ना, क्योंकि वैष्णव का रूप बना करके कोई आकर के चोरी कर जाए। महाराज कुलशेखर ने कहा काम करो,
मुझे पूरा भरोसा है कि वैष्णव ऐसा नहीं कर सकते। एक मटका लेकर के आओ, उसमें लेकर के आओ कोबरा, और मैं उसमें हाथ डालूंगा। अगर वैष्णवों ने कुछ किया होगा तो इस कोबरा मुझे डस लेगा। फेथ का लेवल देखिए, मतलब उनकी श्रद्धा, वैष्णवों के ऊपर उनकी श्रद्धा का लेवल देखिए कि कोबरा के सामने हाथ रख देगा कि कोबरा नहीं काट रहा है, मतलब काट लेगा तो मतलब वैष्णव झूठा है, मैं मर जाऊंगा। आप लेवल देख रहे हैं उनकी श्रद्धा का, हम हमारे लिए इनकंसीवेबल है। अब महाराज बोले तो क्या करें, लेकर के आए कोबरा, रखा, कुछ नहीं हुआ। कैसे होता? वो नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, इतना रिस्क कोई लेगा? मान लीजिए कोई है यहाँ पे, इतना रिस्क कोई लेने को तैयार होगा? हमारे गुरु के ऊपर भी कोई ऐसा लांछन लगा देना तो हम बोल देंगे नहीं नहीं गुरु जी ऐसा नहीं करते, काम करो कोबरा ले आओ। छोड़िए, प्रभुपाद जी भी साक्षात आते हैं, कोई बोले प्रभुपाद जी ऐसा किए, हम एक बार को बोले हाँ हो सकता है, मतलब इतना भरोसा तो मुझे तो नहीं है प्रभु आपका है कि इतना भरोसा? मान लीजिए कोई बोले प्रभुपाद जी ऐसा गड़बड़ किए, तो आप बोलेंगे ठीक है कोबरा ले आओ, अगर डस लेगा तो मतलब किए, नहीं तो नहीं है। कोई है भरोसा? क्या लेवल ऑफ फेथ है, कितनी श्रद्धा है वैष्णव के ऊपर। ये जो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो प्रेम के स्तर, तो जितनी मात्रा में श्रद्धा होती है उतनी मात्रा में व्यक्ति साधु संग करता है, उतनी मात्रा में वो भजन क्रिया करता है, उसी के अनुपात में वो उसके अनर्थ निवृत्ति होती है, उसी के रेशो के हिसाब से उसकी निष्ठा आती है, रुचि आसक्ति आती है, भाव आता है, प्रेम आता है। जितना रेशो है वो रेशो पे चलता है। तो जिस व्यक्ति का इतना बड़ा फेथ होगा, 1000% श्रद्धा है साधु के ऊपर, तो फिर प्रेम कितना परसेंट होगा, हिसाब लगा लीजिए। इस प्रकार का चरित्र है महाराज कुलशेखर का, वैष्णव के ऊपर श्रद्धा। हमें मतलब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस प्रकार छोड़िए, इसका 0.001% श्रद्धा भी हमारी एक्चुअली में श्रद्धा है। मैं ये नहीं बोला श्रद्धा नहीं, लेकिन श्रद्धा परिस्थिति के कारण क्या होती है, डामाडोल होती है। श्रद्धा तो है, नहीं कुछ सुन लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो हम क्या होता है, तो श्रद्धा हमारी डामाडोल होती है। लेकिन ये ऐसे वैष्णव है कि श्रद्धा इनकी इतनी अडिग है कि कोबरा से सामने रख दिया, हाथ काट ले भाई, बताइए। तो महाराज कुलशेखर ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना लिखी है। मैं 4 प्रार्थनाओं का आपके साथ दोहराऊंगा। पहले की जो 4 प्रार्थनाएं हैं मेरे साथ साथ बोलेगा। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। श्री वल्लभेति बरतेति दया परेति, श्री वल्लभेति बरतेति दया परेति, भक्त्या प्रियेति भवलुण्ठन को विदेति, भक्त्या प्रियेति भवलुण्ठन को विदेति, नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासेति, नाथेति नाग शयनेति जगन्निवासेति, आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दा, आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुन्दा। तो यहां से महाराज कुलशेखर अपनी प्रार्थना को शुरू करें। श्री वल्लभेति, श्री के क्या है, ये वल्लभ। वल्लभ मतलब पति, हस्बैंड, पालन करने वाले। तो स्वाभाविक है कि जिस परंपरा में आ रहे, श्री संप्रदाय में आ रहे हैं, तो सबसे पहले भगवान का परिचय क्या दे रहे हैं, कौन है, श्री के वल्लभ है। श्री वल्लभ वर देती, और वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ। इनका एक नाम क्या है, वरद कृष्ण। और क्या नाम है, वरदराज। नाम सुना आप लोगों ने? कहां पे मंदिर है वरदराज का?
साउथ इंडिया में प्रभु एक टूर लगाना पड़ेगा साउथ इंडिया का। मायापुर ट्रिप तो बहुत हो गया। एक साउथ इंडिया टूर करना चाहिए। वरद 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 वरदराज, उस स्थान का नाम है कांचीपुरम। नाम सुना आप लोगों ने, कांचीपुरम। और वहां पे भक्त हुए जिनका नाम था कांचीपुर। कांचीपुरम में है वरदराज, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर विग्रह है भगवान वरदराज जी का। और इतना ऐसे ऐसा उनका आशीष देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, बिल्कुल सामने इतना बड़ा हाथ है, लगी रहा है कि एक कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, नहीं। हाथ ऐसा लग रहा है कि वरदान देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं वरदराज। ऐसे दो हाथ, ऐसे ऐसे बिल्कुल वरदराज। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांचीपुरम में अगर आप प्रसाद खाने जाएं, जो सरकारी प्रसाद मिलता है, सब प्याज लहसुन डालते हैं। हम गए थे कांचीपुरम, सुबह सुबह पहुंचे, तो जिस भक्त से हमको संपर्क करना, भक्त का नंबर नहीं लग रहा। कांचीपुरम मंदिर में सेंटर में संपर्क नहीं हो पाया। पहुंच तो गए, अब करे क्या, खाएं क्या। दर्शन तो कर लिया, तो कहा कि यहाँ 12 बजे प्रसाद मिलता है। हाँ 12 बजे प्रसाद मिलता है। तो 11:45 तक हम इंतजार करते रहे, प्रसाद मिलेगा, 12 बजे प्रसाद मिलेगा। और 11:45 में हमारे साथ जगत जीवन प्रभु गए थे, मैं कहा मैं थोड़ा बाथरूम होकर के आता हूँ, तो चले गए बाथरूम करने। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि 11:45 हो गए, 15 मिनट के बाद प्रसाद मिलेगा। तो बाथरूम करने, भगवान का आयोजन देखिए, बाथरूम करने गए तो उनको, इस्कॉन वाले तो हर जगह, ये तो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा, जहां जाओ वहां इसका नहीं, ये तो यामी तो इस्कॉन वाले। वृंदावन की 90% भीड़ बढ़ाई है किसने, इस्कॉन वाले। मायापुर की 100% भीड़ बढ़ाई किसने, दक्षिण भारत से कोई तीर्थ चले जाइए, किसकी भीड़ है। अगर इस्कॉन वाले बैन कर दे कि नहीं जाना 2 महीने कहीं पे भी, इस सारे स्थानों का मार्केट बंद हो जाए। वास्तव में मूवमेंट चला दिया प्रभुपाद जी ने। तो कांचीपुरम में एक कंठी माला और तिलक डाले हुए भक्त गए उनको, और कब दिखे, 15 मिनट के बाद प्रसाद होने वाला है, और वो बाथरूम करने के लिए गए। भगवान का भी लाख लाख शुक्र है, उसी समय उनको बाथरूम आई। और वो मिल गए, और जैसे ही मिल गए तो बोले प्रभु तो इनका तो भैया सुबह से कुछ खाया नहीं, और एक भक्त मिल गए, तो बड़ा इनका हृदय में रोमांच हो गया। तो उनने इनको देखा, इनने उनको देखा, वो ब्रह्मचारी को हरे कृष्ण ने बातचीत किया। अब वो प्रभु से बातचीत शुरू हुई। तो वो प्रभु कहीं से ट्रांसफर लेकर के कांचीपुरम पहुंचे थे। तो उन्होंने बताया कि आप प्रसाद कुछ खाए सुबह से। बोले नहीं, हम तो यहाँ खाने वाले। बोले आपको पता नहीं है तो प्याज लहसुन होता है। 15 मिनट के बाद प्रसाद लेने जाने वाले, हमको क्या पता, पहले हम तो खाने के बाद पता चलता तो क्या फायदा होता। फिर मैं चेक करने के लिए गया, मैंने कहा चलो झांक करके, उन्होंने बोला तो सुन के, वास्तव में प्याज लहसुन को छिल के कटे हुए गिर गए। तो दिख गया मंदिर के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा मंदिर चलाया जाता है और प्याज लहसुन मिलता है। पहले तिरुपति में भी प्याज लहसुन मिलता था, ये तो बाद में विरोध है, भोग नहीं लगता है, लेकिन जो प्रसाद के नाम पे बिकता। तो सब तो कम्युनिस्ट और सब, अब तो जानते क्या सरकार चल रही है वहां पे, ये हालत है। तो वो भक्त हमको एक मतलब माता जी संपर्क कराए। वो माता जी इतनी अच्छी, केरला में भी ऐसे ही हो, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के शिष्य, उनसे वो मलयाली बोले, हम हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, उन्हें समझ कुछ नहीं आए, हमें समझ कुछ नहीं आए। लेकिन वो भाव, हृदय का भाव ऐसा कि माता जी भूख प्रसाद हमने अरेंज कर दिया। सेम वैसे ही हुआ फिर कांचीपुरम में, एक फैमिली मिल गई है ना, प्रसाद भूख। प्रभुपाद जी बताते ना कि प्रचार कोई भी कर सकता है। क्यों भाई, आपके घर में आग लगी हो, आपको पड़ोसी को बताना, भले ही आपकी भाषा उससे मैच नहीं करती है, तो आप किसी तरीके से भी अपने भाव को व्यक्त कर दोगे। तो माता जी ने बढ़िया इडली सांभर साउथ इंडियन खिलाया। और 2 दिन हम रुके कांचीपुरम, 2 दिन माता जी ने प्रसाद खिलाया, सुबह शाम प्रसाद मिल गया हमको भवानी कृपा से। ये हालत है। खैर जो भी है, तो वरदराज उनका नाम है, वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है ना। कांचीपुरम की सिल्क की साड़ियां फेमस है माता जी लोग के लिए विशेष। आप लोग जाएं कांचीपुरम तो वहां पे सिल्क, कांचीपुरम का सिल्क फेमस है। और 7 नगरियां बताई गई है मुक्ति प्रदायिनी, उसमें से कांची भी है ना। अयोध्या, अवंती, मायापुरी, वो मायापुरी दूसरी मायापुरी है, उसको मायापुरी कहते हैं, वहां पे मायापुरी श्लोक में आया है। और कांची, तो कांची विशेष स्थान है, तो वहां पे भगवान वरदराज, वरदा ऋषभ। तो यहाँ पे वही बोल रहे श्री वल्लभेति
वर देती, और दया परेती, दया परेती मतलब दया करने वालों में पर, सर्वश्रेष्ठ, इनसे बढ़कर कोई दया करने वाला नहीं होता। श्री वल्लभेति वर देती दया परेती। एक एक श्लोक के ऊपर तो घंटों चर्चा हो सकती है, मैं तो जस्ट शब्दार्थ लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। भक्त्या प्रियति, भक्तों के ये प्रिय हैं और भक्त इनको प्रिय हैं। भव लुंठन कोविदेति, कोविद मतलब समझते हैं, एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल, बुद्धिमान। भव को लुंठन, लुंठन शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? लूट लेते हैं। तो भक्तों में आपस में कंपटीशन चलता है। जैसे बिल्वमंग ठाकुर लिखे कि ये चुरा लेते हैं। क्या चुरा लेते हैं? आपने जो कई कई जन्मों में अपने पाप कर्मों का फिक्स डिपॉजिट बनाया हुआ है, भगवान कृष्ण क्या करते हैं? उसको चुरा लेते हैं। ये बोल रहे हैं लूट लेते हैं। एक चुरा रहा है और एक क्या कर रहा है? लूट रहा है। भव लुंठन को भी देती, ही इज एक्सपर्ट। किसमें एक्सपर्ट है? भक्तों के भव सागर को कैसे लूट लेना है। भव लुंठन को भी देती, नाथ हेती, हे भगवान आप ही मेरे स्वामी हैं ना। और कौन से भगवान आप, मतलब कैसे, आपका रूप कैसा है? नाग शयनेति। दक्षिण भारत में हर मंदिर में विशेष भगवान का जो इस रूप में उनका नाग शयनेति, जगन निवास है। अब जगत में, अब जगत के जगन निवास है, ये जगत आप में निवास कर रहा है। आप कण कण में है और ये पूरा जगत आप में है। आलापिनम प्रतिदिनम कुरुमाम मुकुंदा, हे मुकुंद मेरी इतनी प्रार्थना है कि आपके नामों का मैं आलाप करूं। आलाप समझते हैं? हर समय इनको गाऊं, दोहराऊं। भगवान के नाम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, दो प्रकार के नाम होते हैं, प्राइमरी नेम्स एंड सेकेंडरी नेम्स। जैसे ईश्वर, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर बोलते, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। ये सब क्या कहलाता है? सेकेंडरी नेम्स। जो नाम भगवान का इस प्रकृति के साथ में कोई संबंध दिखाते हैं, परमात्मा, परमेश्वर, इसको कहते हैं सेकेंडरी नेम्स। लेकिन प्राइमरी नेम्स मतलब भगवान की जो लीला को प्रकाशित करते हैं, गोविंद, कृष्ण, मधुसूदन। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि सेकेंडरी नेम्स भी पावरफुल हैं, लेकिन वो व्यक्ति को प्रेम प्रदान करने की शक्ति नहीं रखते। तो प्राइमरी जो नेम्स है, जो भगवान की लीला से संबंधित नाम है, वो क्या करते हैं? वो प्रेम प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन किए हैं। सेकंड वर्स क्या है शिष्टाष्टकम का? नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी क्या लिखे देखा आप लोगों ने? नामना मकारी बहुधा का इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यू हैव थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ नेम्स लाइक कृष्णा एंड गोविंदा। प्रभुपाद जी लाइक कृष्ण एंड गोविंदा ऐड कर दिए। क्यों ऐड कर दिए? आपके सभी नामों में शक्ति है, लेकिन जितनी शक्ति आपके प्राइमरी नेम्स में होती है, सेकेंडरी नेम्स में नहीं है। हाँ, लाइक कृष्ण एंड गोविंद प्रभुपाद जी लिख दे। सेकेंडरी नेम्स में उतनी शक्ति नहीं है। सेकेंडरी नेम्स लोग जप करते हैं, दूसरे धर्मों में जप करते हैं, गॉड 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 करते हैं, लेकिन जितनी शक्ति भगवान के प्राइमरी नेम्स में, जो भगवान का पर्सनल परिचय देता है, उतनी शक्ति सेकेंडरी नेम्स में नहीं है। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर लिखे हरिनाम चिंतामणि। तो हे भगवान मैं इन नामों का क्या करता रहूं? आलापिनम प्रतिदिनम कुरुमाम मुकुंदा। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे साथ साथ बोलिएगा। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भार नाशो मुकुंदा। तो जय हो, किसकी जय हो? हे देव आपकी देव जय हो। आप कौन है? देवकी नंदनोयम, आप देवकी के नंदन है। जयतु कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप, आप वृष्णि वंश के प्रदीप हैं। आपका स्वरूप कैसा है? जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो,
आपके अंग कोमल हैं और मेघ श्यामल मॉनसून क्लाउड की तरह आपका स्वरूप है। जय जयतु पृथ्वी भार नाशा मुकुंदा, हे मुकुंद आप इस संसार में क्यों प्रकट हुए? पृथ्वी के भार को नाश करने के लिए। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्याचे भवन्तमेकन्तमियन्तमर्थम् अविस्मृति त्वच चरणारविन्दे भवे भवे में अस्तु भवत्प्रसादात्। तो मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे, हे मुकुंद मैं आपके सामने प्रणिपात कर रहा हूं, अपने सिर को झुका रहा हूं और याचना कर रहा हूं। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे। तो भगवान ने पूछा कितनी याचनाएं हैं? कितनी लंबी लिस्ट है? कितनी याचना है? एकंतम, एक ही याचना है। अच्छा, तो एक याचना कर रहे तो बड़ी याचना कर रहे होंगे ना, बहुत बड़ी याचना कर रहे होंगे। भाई भगवान आपके सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? लिस्ट दे देंगे। लिस्ट नहीं देंगे तो बोले नहीं एक ही याचना है, लेकिन एक याचना भी छोटी मोटी करेंगे, बड़ी याचना करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अच्छा एक याचना है लेकिन बहुत बड़ी याचना होगी। बोले नहीं नहीं, इयंतम अर्थम, छोटी सी याचना है। क्या क्या याचना है भाई? भगवान ने पूछा अविस्मृति चरणारविंद, आपके चरणों की मुझे कभी अविस्मृति ना हो, कभी मैं आपके चरणों को ना भूलूं। इतनी सी याचना है, ज्यादा याचना नहीं कर रहा हूं। भवे भवे में अस्तु भवता प्रसाद, भले ही बारंबार जन्म लेना पड़े इस भौतिक जगत में, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतु की, तो बार बार जन्म लेना पड़े कोई समस्या नहीं है, लेकिन केवल इतनी सी याचना है, एक याचना है, वो भी इतनी सी याचना है कि आपके चरणों की विस्मृति मुझे कभी ना हो, कभी मैं आपको भूलूं नहीं। तो भगवान ने पूछा अच्छा तो छोटी सी याचना करके तुमने सब कुछ मांग लिया? नहीं, मतलब याचना छोटी सी है लेकिन इसमें सब कुछ मांग लिया, बड़े चालाक हो तुम। तो वास्तव बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें? मुक्ति चाहते हो ना, संसार से मुक्ति चाहते हो ना, ये राजपाट संभाल संभाल के थक गए हो ना, संसार से मुक्ति चाहिए। तो कुलशेखर मार के नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ना हम वंदे तब चरणयोर द्वंद्वम अद्वंद हेतु, ना हम वंदे तब चरणयो द्वंद्वम अद्वंद हेतु, कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारके नापने तुम, रम्य राम मृदु तनुलता नंदने नापिरंतुम, भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम। तो भगवान पूछ रहे तुम्हें मुक्ति चाहिए? मुक्ति? तो कह रहे नहीं नहीं ना हम बंदे तब चरणों द्वंद्वम, आपके जो दो चरण हैं मैं अद्वंद हेतु, द्वंद मतलब दो, अद्वंद मतलब एक। भौतिक जगत को क्या बताया जाता है? द्वंद का जगत, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, दिन रात, या द्वंद है, द्वंद की परिस्थिति। आध्यात्मिक जगत को क्या बोला जाता है? अद्वंद। ये ब्रह्म को क्या बोला जाता है? अद्वंद। तो बोल रहे हैं कि भगवान ने आपके इन दो चरणों को अद्वंद की स्थिति को प्राप्त करने के लिए नहीं भज रहा हूं। मतलब भगवान बोले कि भाई तुम क्यों अल्टीमेटली तुम्हें अविस्मृति क्यों चाहिए? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सच बताओ, मुक्ति चाहते हो? बोले नहीं मुक्ति नहीं चाहता, अद्वंद के लिए मैं आपके पास नहीं आया। अच्छा तो मुक्ति नहीं चाहते तो ठीक है, तुमने बहुत पाप कर्म किया है ना, राजा रहते हुए तुमने कितने कितने लोग को सताया होगा, तो तुम नरक से बचने के लिए मेरे पास आए हो? तो बोले नहीं नहीं, कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारके नापने तुम, ऐसा नहीं है कि मैं नरक से बचने के लिए आपके पास आया हूं। अच्छा तो इस संसार में कुछ सुख चाहते हो? रम्य राम तनुलता, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हो? इंद्र तृप्ति चाहते हो? राजा हो, तुम्हें तो अप्सराएं चाहिए, स्त्री सुख चाहिए? बोले नहीं नहीं, इसके लिए भी नहीं आया हूं। रम्य राम मृदु तनुलता नंदने नापिरंतुम, तुम क्या चाहते हो भाई? क्यों मेरे पास आए हो? क्यों विस्मृति चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हें? बोले मेरी इतनी सी इच्छा है, भावे भावे हृदय भवने भावेयं भवन्तम,
मैं भले ही बारंबार जन्म लूं, लेकिन मेरे इस हृदय के भवन में आपकी भावना बनी रहे। क्या प्रार्थना लिखते हैं ना, क्या चेतना है, क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं बारंबार भावे भावे बारंबार जन्म लूं, लेकिन इस हृदय के भवन में आपकी भावना बनी रहे। भा भा भा, इसको कहते हैं संस्कृत में अनुप्रास अलंकार। भावे भावे हृदय भवने भावेयम भवंतम। बारंबार जन्म लेता हूं कि मेरे हृदय के भवन में आपकी भावना बनी रहे। मेरे साथ साथ बोलिएगा, ना आस्था धर्मे ना वसु निचये ना एव काम उपभोगे जद भव्यम भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम एतत् प्रार्थ्यम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरपि त्वत्पदाम्बोहरूह युगगतां निश्चल भक्तिरस्तु। न आस्था धर्म न वसु निचय ना नैव काम उपभोगे। ना मैं धर्म के लिए आपके पास आ रहा हूं, धर्म के बाद क्या होता है अर्थ, ना ही मैं अर्थ के लिए वसु निचय धन अर्जित करने के लिए आ रहा हूं, और ना ही काम उपभोग के लिए आ रहा हूं। पिछले श्लोकों में तो बोल दिया था कि मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मोक्ष नहीं चाहिए, तो धर्म चाहिए नहीं, धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए अर्थ नहीं चाहिए, काम चाहिए ना। बोल रहे हैं ये सब तो जो होना है बोल रहे हैं यद भव्यम भवतु भगवान पूर्व कर्मानुरूपम। अगर मेरे पूर्व कर्मानुरूप धन आना हो तो आए, नहीं आना होगा तो ना आए। इनकी भावना है। कभी कभी क्या भगवान सीरियसली ले लेते हैं ना। कुंती महारानी की स्तुति कर रहे हैं, आप क्लास दे रहे हैं, और क्या कौन सा श्लोक आ गया, कौन सा श्लोक है कुंती महारानी का मोस्ट डेंजरस श्लोक, विपदा संतु तब। ये श्लोक बोलने से पहले होता ये कुंती महारानी का भाव है हमारा, इसमें कोई नहीं। जैसे वो नहीं आता, वो सीरियल आता है तो बोल रहे हैं है ना, इस डिस्क्लेमर क्या आता है कि सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, केवल ये मनोरंजन के लिए। उसी प्रकार से ये केवल क्लास के लिए श्लोक है। इसमें हम ऑलरेडी इस्कॉन में समस्या कम है, जो है और कुंती महारानी की प्राप्त करके मंगाए। जीवन में क्या समस्या कम है बताइए प्रभु, कि और कुंती महारानी की प्रार्थना करें, विपदा संतुता शाश्वत। तो ये केवल क्लास के लिए है, नहीं, ये स्टंट्स केवल प्रोफेशनल्स के द्वारा परफॉर्म किए, घर में इसको प्रयास ना करें। नहीं आता स्टंट से पहले इसको घर में ट्राई ना करें, ये प्रोफेशनल्स के द्वारा किए गए हैं। उसी तरह कुंती मारने की स्तुति घर में ट्राई ना करें। हाँ, हम आपको उस प्रकार के स्टंट के लिए उत्साहित नहीं कर रहे, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो ये जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो जो होना है पूर्व कर्मानुरूप, भगवान जो होना है हो जाए। एतत् प्रार्थ्यम मम बहुमतम, मेरी तो एक ही प्रार्थना, जन्म जन्मांतरपि, बारंबार त्वत्पदाम्बरूह युगताम, आपके इन दो चरणों के प्रति मेरी निश्चल भक्ति हो। ऐसी प्रार्थना महाराज कुलशेखर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से महाराज कुलशेखर ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं को लिखा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, इन प्रार्थनाओं को पढ़िए, गाइए, कुछ प्रार्थनाओं को स्मरण में रखिए। इसी श्रृंखला में आगे एक श्लोक है जो प्रभुपाद जी को बड़ा पसंद है। कौन सा श्लोक? कृष्णा त्वदीय पद पंकज पिंजरांतम अद्दैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ कंठावरोध विदौ स्मरणम कुतस्ते। ये प्रभुपाद जी का प्रिय श्लोक है। क्या बोल रहे हैं भगवान इसमें? इसमें कुलशेखर महाराज भगवान प्रभुपाद जी इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अगर मरना है तो अभी मृत्यु आ जाए, क्योंकि अभी तो हमारी चेतना आप में लगी हुई है, कथा सुन रहे हैं, क्लास चल रही है। कुछ साल पहले, 2 साल पहले की घटना है, बांग्लादेश के भक्त की मैं सुना, गौर आरती में मृदंग बजाते बजाते कीर्तन करते करते शरीर त्याग दिया। मतलब इसका अर्थ क्या है कि भगवत धाम कैसे गए? कीर्तन करते करते भगवत धाम चले गए।
कलयुग का युग धर्म में नाम संकीर्तन, जुग अवतार चैतन्य महाप्रभु, उनकी आरती करते करते मृदंग बजाते बजाते भक्त चला गया। हमको पता क्यों नहीं चला? कोई सन्यासी ऐसे जाता था तो गोल्डन अक्षर से लिखा था, बेचारा सामान्य ब्रह्मचारी था। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, न्यूज में नहीं आया तो इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रभुपाद जी की एक शिष्य लास्ट ईयर भक्तिविनोद मैनर में जो केक्स बनाती थी, जन्माष्टमी की एक रात पहले, मतलब पूर्व संध्या पे, जन्माष्टमी की तिथि लग चुकी है लेकिन पूर्व संध्या पे शरीर त्याग दिया। क्यों? वहां केक बनाएंगे भाई, जन्माष्टमी है तो यहाँ इतने साल केक बना लिया, वहां जाके केक बनाएंगे। इसलिए भगवान ने बुलाया ना कि हर साल तुम यहाँ केक बनाते, तुम्हारा केक बहुत बढ़िया है, थोड़ा इधर आओ, यहाँ आके बनाओ। उसी दिन उनको बुला लिया। तो इस प्रार्थना में कुलशेखर महाराज कह रहे हैं कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज, अभी आपके चरण कमल में, चरण कमल, कमल के नीचे आप देखते हैं कैसा होता है, ऐसे नेटवर्क बना होता है, पिंजरांतम, पिंजरा जैसा बना होता है, मतलब कमल की जो रूट्स का क्या बोलते हैं उसको, महू नाड़, नाड़। तो अभी क्या है कि मेरा मन उस राजहंस के समान है जो उस पिंजरे में फंसा हुआ है, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में फंसा हुआ है। तो अभी प्राण निकल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुढ़ापे में कफवात पित्त होगा तो तब स्मरण होगा कि नहीं होगा, क्या गारंटी है। तो अभी प्राण निकल जाए, इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं महाराज कुलशेखर। एक और प्रार्थना में बोलते हैं महाराज कुलशेखर, आश्चर्यम एतद्धि मनुष्य लोके, मनुष्य के बड़ा आश्चर्य है। क्यों? सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, इतनी सुंदर सुधा को, इतने अमृत को त्याग करके क्या पी रहे हैं? विष पी रहे हैं। सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, नामानि नारायण गोचराणी, भगवान नारायण के नाम संकीर्तन छोड़ करके, कथा छोड़ करके, इतने सुंदर श्लोक को छोड़ करके तख्त अन्न खता कुहका पठंती, पता नहीं क्या क्या सुन रहे, क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मनुष्य के ऊपर आश्चर्य है कि जो अमृत छोड़ करके विष का पान कर रहे हैं। इस प्रकार से बड़े सुंदर सुंदर श्लोक लिखे महाराज कुलशेखर ने, और मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आपने मुझे ये श्लोक रिसाइट करने का और इसके ऊपर चर्चा करने का सुअवसर प्रदान किया। बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि कई ये टॉपिक मिले। कई बार क्या होता है, जब जाते हैं तो टॉपिक आप खुद चुन लीजिए, ये सबसे खतरनाक काम होता है। टॉपिक खुद चुन लीजिए, कोई टॉपिक दे दे तो बहुत अच्छा है। हम लोग ऐसा करते हैं, टॉपिक खुद चुन लीजिए, तो जो आएगा मॉर्निंग प्रोग्राम करो, मॉर्निंग प्रोग्राम करो। अब हमारे बच्चे बेचारे ऑनलाइन क्लास करते हैं, जिसको बोले ऑनलाइन मॉर्निंग प्रोग्राम करो तो बोले प्रभु जी और कोई टॉपिक भी तो आप ले सकते हैं ना, मतलब अच्छा है मॉर्निंग प्रोग्राम करना, लेकिन और कोई टॉपिक भी ले सकते हैं। जिस स्पीकर को बोला उनको यही बोले आप खुद चुन लो। तो प्रभु जी को हमने टॉपिक दिया था, प्यूरिटी इज द स्ट्रेंथ। इतना सुंदर प्रेजेंटेशन प्रभु जी दिए, इतना सुंदर समझाए, तो हम समझ गए भैया टॉपिक दे दो, तो भक्त बड़ा मतलब अच्छे से उसको प्रिपेयर करके। तो प्रभु जी का प्रेजेंटेशन इतना पसंद आया हमारे भक्तों को, प्यूरिटी का उनने एक्रोनिम को पूरा समझाया। तो मेरा बहुत बहुत सौभाग्य हो कि आज मैं इस श्लोकों की चर्चा आपके सामने किया, और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इन श्लोकों को आप भी पढ़िए और इसके रस का आस्वादन करिए। हरे कृष्ण। मुकुंद माला स्तोत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की तुकाराम प्रभु जी की प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।